अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी की अपडेट की और मार्केट की डेली अपडेट की। तो सबसे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया, वहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और यहाँ पे हम टाइम बाय टाइम अपनी अपडेट्स देते रहते हैं और जो मार्केट की अपडेट्स होती हैं वो भी शेयर करते रहते हैं। यहाँ पे देखें तो हमने सीपीआई डाटा का यहाँ आपके साथ एक यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे शेयर की है कि अगर कल को 6.6 आता है तो यहाँ पे हम मार्केट में बुलिश मूव देख सकते हैं। अगर 6 नंबर डाउन तरफ आते हैं, 6.5 6.4 आते हैं तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे 6.6 से अब की तरफ अगर इसने नंबर लिए तो यहाँ पे मार्केट डाउन की तरफ जा सकती है। तो यहाँ पे हम अपनी अपडेट्स देते रहते हैं। यहाँ पे कुछ ये टास्क थे, वो टास्क कंप्लीट करने थे, हमने यहाँ ये बताया। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो जिसने अभी तक मेरा ट्विटर हैंडल ज्वाइन नहीं किया, हैंडल ज्वाइन कर लें। यहाँ पे हम मार्केट अपडेट देते रहते हैं और यहाँ पे न्यूज़ वगैरह देते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे ट्वीट किया है कि जो FTX का बैंकरप्सी हुई थी तो उन्होंने अभी कुछ अमाउंट है $5 बिलियन की, तो उन्होंने वो रिकवर कर ली है। तो हमें लगता है कि FTX देगी अपने यूज़र्स को। तो यहाँ पे ऐसी अपडेट्स न्यूज़ देखने के लिए हमारा आप ट्विटर हैंडल ज्वाइन कर लें। पहले हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हम BTC का चार्ट ओपन करते हैं। देखिए आपके सामने BTC का चार्ट ओपन है। हम यहाँ पे अपना प्रीवियस जो एनालिसिस था वो अगर हम रिव्यू करें, जैसे कि आप देखें हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाई थी 17,500 पे कि अगर यहाँ तक अगर मार्केट जाती है तो हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन लेंगे। और अगर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया देन हम मार्केट में अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी उस रेजिस्टेंस को इसने टच किया और वहाँ से इस इंजेक्शन देखी और वहाँ से मार्केट डाउन की तरफ आ रही है। और इसके बाद हमने एक टेक्निकली एक बात करें तो यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जन बन रहा है। तो जैसे कि आप देखें कि हमारा बेरिश डाइवर्जन जो बना है वो अच्छे से काम कर रहा है और वो वैलिड है अभी तक। तो हमने ये भी बात की थी कि अगर हमारा यहाँ से डाइवर्जन ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से फेक आउट हम देखें या हम फेक पंप देखें तो हम यहाँ तक देख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो कल CPI का डाटा आने हैं, तो जिसके अंदर आपको पता है जैसे ही CPI का डाटा आता है और बहुत तेज़ मार्केट होती है, उस टाइम बहुत तेज़ मूव होती है मार्केट के अंदर। तो ये कहा था कि यहाँ से अगर आप यहाँ से हम डाउन की तरफ मूव देख सकते हैं। जैसे कि हमारा एनालिसिस प्रीवियस एनालिसिस ही वैलिड है। यहाँ पे देखें अब ये एक अपनी स्पॉट के ऊपर बैठा है। अगर यहाँ से इसने अगर इसने अपनी ये वाली स्पॉट को इसने ब्रेक डाउन कर दिया देन हम यहाँ से नीचे की तरफ देख सकते हैं। और जो मुझे लगता है कि कल जब तक ये CPI का डाटा नहीं आता, CPI डाटा में कि तक हम यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस देखेंगे। कंसोलिडेशन करने के बाद हम BTC के अंदर एक जब CPI के नंबर आएंगे तो देन हम यहाँ पे इसके अंदर डाउनफॉल देख सकते हैं। क्योंकि जो हम एक्सपेक्टेड तो कर रहे हैं 6.6, बट मुझे जो लगता है कि हम इसके CPI डाटा के अंदर हम जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है तो हम उससे ऊपर ही देखेंगे नंबर। तो लेट्स सी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या होता है। तो अभी यही एनालिसिस हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था वो वैलिड है, तो हम इसी एनालिसिस को देखेंगे नेक्स्ट। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम हम ओपन करें तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टाइम फ्रेम में देखें तो BTC ने ऑलरेडी यहाँ से अपनी जो इसकी सपोर्ट थी वो इसने ब्रेक कर दी है। तो हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे अगेन ये रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करने के बाद हम इसको डाउन की तरफ हम मूव देख सकते हैं। किसी की आज की जो अपडेट थी यही थी कि आज जो हमारा कल का एनालिसिस था वो वैलिड है। तो जैसे कि हमारा बेरिश डाइवर्जन बना था वैसे ही वो काम कर रहा है। हम मार्केट में डाउन की तरफ मूव देख रहे हैं। अब आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स कॉइन की तरफ चलें तो हम सबसे पहले देखेंगे BTC डोमिनेंस का चार्ट, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने उसको रीड नहीं किया। तो आज हम देखेंगे BTC डोमिनेंस का चार्ट। देखें BTC के डोमिनेंस का चार्ट तो देखें हमारा जो एनालिसिस था प्रीवियस एनालिसिस, तो अगर हम उसको देखें तो हमारा यहाँ से इसने जब ब्रेक डाउन किया था इस ट्रेंड लाइन को जब, तो हमने यहाँ पे एक एनालिसिस किया था, एक अपनी प्रेडिक्शन की थी कि यहाँ पे इसने यहाँ तक आके इसने अपवर्ड की तरफ मूव देख सकता है। हमारी रेजिस्टेंस ये होगी जैसे कि आप देख सकते हैं
तो हमारी रेजिस्टेंस के करीब से इसने एक एक्शन लिया और यहाँ पे इसने 200 EMA को ब्रेक डाउन कर दिया था। जैसे ही इसने 200 EMA को ब्रेक डाउन किया था तो हमने ये बात की थी हम यहाँ पे इसको एक कंसोलिडेशन फेस में देख सकते हैं, देन हम इसके अंदर डाउनफॉल देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने एनालिसिस किया था वैसे ही इसने मूव किया, यहाँ पे इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया तो वहाँ से इसने एक डाउन की तरफ अच्छा मूव ले लिया, जैसे जो कि आल्ट्स के लिए बहुत अच्छा था और जैसे कि हमने आल्ट्स के अंदर एक अपवर्ड की तरफ अच्छी मूव देखी। हम अब की बात करें तो अगर इसने यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया तो देन हमारी रेसिस्टेंस ये होगी। तो हमारी ये वाली रेसिस्टेंस को इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है अगर इसने अपवर्ड की तरफ जाना है। तो जैसे कि कल CPI का डाटा है तो हम इसके अंदर अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं और रेड देख सकते हैं। अब इसकी टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखें RSI में ये ओवर सोल्ड हो चुका था जहाँ से इसने अपवर्ड की तरफ मूव ली है। तो देखें तो अभी भी ये 50 के जोन से नीचे की तरफ है, तो हम यहाँ पे इसकी ब्रेकआउट का वेट करेंगे यहाँ से जब तक ये 50 का जोन ब्रेकआउट नहीं करता। यहाँ से हम फिर अगर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया देन हम यहाँ अपवर्ड की तरफ मूव देखेंगे इसके अंदर। अब नेक्स्ट कॉइन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कॉइन है लिंक। अगर हम लिंक का चार्ट ओपन करते हैं, अगर हम लिंक को देखें तो लिंक कहीं इसी जगह पे मूव कर रहा था जहाँ से इसने रिजेक्शन ली। देखें अगर यहाँ पे एक BTC की तरह यहाँ भी एक डबल टॉप बन रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको क्लोजली वॉच करें तो यहाँ पे देखें इसने अपनी जो नेक लाइन है वो इसने ब्रेक डाउन कर दी है। और अगर हम इस पे और टेक्निकली देखें तो इसकी एक और कंफर्मेशन देखें तो यहाँ पे इसने 200 EMA को भी ब्रेक डाउन कर दिया है, तो जिसकी वजह से हम इसको डाउन की तरफ देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएं, अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं लिंक के अंदर तो यहाँ पे देखें इसने अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन कर दिया है, जो कि एक बैरिश साइन है इसके लिए। इन्फॉर्मेशंस देखें तो एक तो इसने अपना डबल टॉप बना दिया जो कि एक बैरिश पैटर्न है। उसके बाद इसने जो इसकी नेकलाइन थी वो भी ब्रेक डाउन कर दी है। नीचे की तरफ अगर आता है तो हमारा पहला टारगेट होगा ये और सेकंड टारगेट हमारा होगा ये। तो हम लिंक को अगेन इस जगह तक देख सकते हैं। बाय द वे जो ट्रेंड लाइन का जो टारगेट होता है, ट्रेंड लाइन का टारगेट वही होता है जहाँ से ट्रेंड लाइन बनी होती है वहाँ से वहाँ तक ये रिवर्सल लेता है। तो अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो अगर हम यहाँ पे इसका फिबोनाची का जोन ड्रा करते हैं तो हम देखें फिबोनाची के जोन को अगर हम लिंक को यहाँ तक देख सकते हैं, इन दो जोन तक हम देख सकते हैं। जोन है वो ये वाला है जहाँ पे लिंक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे भी ये इसको होल्ड नहीं करता देन हम यहाँ तक देख सकते हैं। और क्योंकि इसके 2-3 इसके बैरिश साइन हमें दिख रहे हैं तो जिसकी वजह से हम इसके अंदर बुलिश नहीं हो सकते जब तक ये या तो इस नेक लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं चल जाता या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के ऊपर नहीं चला जाता। यहाँ पे देखें अगर इसने ये तीनों चीज़ें एक ही जगह पर हैं, अगर यहाँ पे ये अगर ब्रेकआउट करता है तो इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग के लिए। जो एनालिसिस था वो यही था, आपने वॉच करना है इसको। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है APT। हम APT की बात करें तो APT एक सपोर्ट बनाई हुई थी, वहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया और यहाँ से इसने यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे कि हमारी पहले ही सपोर्ट बनी हुई है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे होल्ड हो सकता है, यहाँ पे ये होल्ड कर सकता है इसको। और अगर हम यहाँ पे फिबोनाची का यूज़ करें तो अगर आप देखें तो फिबोनाची के जो लेवल आ रहे हैं, जो गोल्डन जोन है फिबोनाची के, वो एक जोन ये है और दूसरा जोन ये है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये APT ट्रेड कर रहा है पहला जोन तो हमारा गोल्डन वही है जहाँ पे ये दोबारा से रिवर्सल ले सकता है अगर इसे दोबारा और ज़्यादा अपवर्ड की तरफ मूव लेनी है। अगर ये इस जोन को ब्रेकआउट करता है, नेक्स्ट जोन हमारा ये होगा। अगर यहाँ से भी ये इसको होल्ड नहीं करता तो देन हम इसके अंदर एक डाउनफॉल देख सकते हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें RSI की, तो RSI भी ओवरबॉट के बहुत करीब है। तो यहाँ इसकी ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन देखेंगे। कंफर्मेशन देखने के बाद हम फिर इसमें ट्रेड दे लेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ी सी इसको कंसोलिडेशन के बाद हम यहाँ पे इसको अगर अपवर्ड करेंगे तो हम यहाँ पे इसकी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट कॉइन की तरफ बढ़ते हैं। कॉइन हमारा है FET। अगर हम FET का चार्ट ओपन करते हैं, हम FET की बात करें, अब हमने यहाँ पे बात की थी तो FET यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था और हमने कहा था कि अगर यहाँ से ये इसको ब्रेकआउट करता है देन हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको। और अगर इसने इस वाले जोन को भी ब्रेकआउट किया तो देन हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम कल की बात करें तो कल यहाँ ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा था,
अगर हम वहाँ से मैयर करें, कल ये यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 30% का मूव देख लिया है हमने। जैसे कि हमने कल की वीडियो में बात की थी कि आप FET की जो ट्रेड है शॉर्ट की, आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि हम इसके अंदर किसी टाइम भी 20 से 30% का हम अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं, जो कि हमने देखा है। हमारी बात मानी होगी और उसने शॉर्ट की पोजीशन को इग्नोर किया होगा तो क्या होगा, और लॉन्ग की पोजीशन ओपन की होगी तो वो अच्छे प्रॉफिट में। अगर किसी ने हमारी बात को इग्नोर किया है तो वो अच्छे भले लॉस में होगा अभी। ठीक है, अभी की बात करें तो ये देखें, ये अभी अपनी सपोर्ट के पास है। और अगर हम यहाँ पे इसकी एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एग्जैक्ट हमारा जो जोन है सपोर्ट का, हम वहीं पे इसकी एक सपोर्ट देख रहे हैं ट्रेंड लाइन की। तो टेक्निकली यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर इसको अपवर्ड की तरफ और मूव लेना है तो यहाँ पे इसको ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे हमारे जोन तक हम जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वॉच करनी है इसकी ब्रेकडाउन की। अगर इसने ब्रेकडाउन कर दिया तो देन हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। तो इसका एनालिसिस है, आपने पहला इसको वॉच करना है, देन आपने उसके बाद आपने इसको वॉच करना है, या तो इसको ब्रेक डाउन कर दे या इसको ब्रेकआउट कर दे। देन हम यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग की पोजीशन देखेंगे। इसके बाद मैं इनके जो चार्ट हैं वो अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉइन है इथीरियम। अगर हम इथीरियम की बात करें तो कल जैसे मैंने बात की थी कि इथीरियम BTC से ज़्यादा बुलिश है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमने कल अपनी रेसिस्टेंस बनाई थी और बताया था कि हम यहाँ से इसको रिजेक्शन देख सकते हैं। एग्जैक्ट हमारे जोन से इसने रिजेक्शन ली है और यहाँ से डाउनवर्ड की तरफ मूव ले रहा है। और जैसे कि BTC के अंदर हमने देखा कि ये वहाँ पे एक बैरिश डाइवर्जन बन रहा है, वैसे ही हम इथीरियम के अंदर भी हम डबल टॉप देख रहे हैं, एक पैटर्न देख रहे हैं। हम इथीरियम के अंदर भी एक शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करेंगे जब ये अपनी ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करे, देन हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन देखेंगे। अगर ये इसको ब्रेक डाउन नहीं करता और ये ट्राई करता है इसको दोबारा इसको रिटेस्ट करने के बाद ये अगर इसको रिजेक्शन मिलती है, देन हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करेंगे। अगर इसको ब्रेकआउट कर देगा, अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देगा, देन यहाँ पे इसको सपोर्ट बनाने के बाद हम यहाँ पे इसको लॉन्ग की पोजीशन देखेंगे इसमें। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉइन था XRP। अगर हम XRP को देखें, XRP का चार्ट ओपन है। जैसे कि हमने बात की थी कि कल हमने जो बात की थी अपनी वीडियो में कि अभी तक हमने XRP के अंदर अभी तक हमने अच्छी मूव नहीं देखी, तो हमने यही कहा था आप इसके अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जब हमने बात की थी तो XRP यहाँ पे कहीं मूव कर रहा था। तो यहाँ पे देखें, इसने यहाँ से हमारी जो सपोर्ट थी उस सपोर्ट से इसने अपवर्ड की तरफ मूव लिया है, और यहाँ से इसने हमारी जो रेसिस्टेंस थी उसको ब्रेकआउट किया। अब हमने जैसे कि बात की थी, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा देन हम यहाँ पे इसके अपवर्ड के जो टारगेट होंगे वो देखेंगे। जैसे कि अभी हम यहाँ पे जो हमने ये वाला जोन बनाया है, ये इसकी एक अच्छी रेसिस्टेंस है, इसका डिमांड जोन है। तो अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है तो देन हम इसके अंदर एक अच्छा अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं। अगर इसने यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया तो देन हम यहाँ तक इसको देख सकते हैं अगेन। XRP का एनालिसिस यही था। अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो ये ऑलरेडी ओवरबॉट हो गया है। तो ओवरबॉट हो गया है, यहाँ से हम इसमें रिजेक्शन देख सकते हैं। तो अगर इसने यहाँ से रिजेक्शन नहीं ली और इसको अपवर्ड की तरफ आउट करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, देन हम यहाँ इसमें अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसके अंदर डाउनवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं। तो उम्मीद है सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो आज की मार्केट अपडेट यही थी। मिलते हैं कल की डेली अपडेट में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।